चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर एक का एक ही टॉपिक है कि मौजू है, सब एक ही मौजू पे बात कर रहे हैं, यानी कि वो है करोना वायरस। तो इस सिलसिले में इस टॉपिक को लेके बहुत से लोग तो बहुत परेशान हैं और बहुत से जो हैं बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो दरमियाने दर्जे के परेशान हैं कि अल्लाह ताला पे भरोसा भी रखते हैं और इसमें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं, अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं। तो ये वाले जो लोग हैं, यानी इस किस्म के जो लोग हैं, वो ज़्यादा उन सबसे बेहतर हैं उनसे जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, या उनसे भी जो कि बिल्कुल इसको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं और दूसरों के लिए भी ज़हमत का बायस बन रहे हैं। तो पहली बात मैं उनके लिए कर लेती हूँ जो लोग बहुत परेशान रहते हैं और उसमें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के करीब भी नहीं हो रहे। तो मैं सबको कहना का चाहूँगी कि याद रखें, हम मुसलमान हैं और मौत बरहक है, इस पे हम सबका यकीन है कि जिस तरह से भी मौत अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में लिख दी है तो वो उसी तरह से आके रहेगी। दुनिया की कोई ताकत भी मौत से हमें नहीं बचा सकती, लेकिन हमारा मज़हब हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म देता है और इसी में नजात भी है। और अगर किस्मत में हो, अल्लाह ताला ज़रूर बर ज़रूर हमें उसका फ़ायदा भी अता फरमाता है। तो एहतियाती तदाबीर भी अपनाइए, इनमें बहुत फ़ायदा है। तो इससे क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं हम हाथ धोने की। जैसे कि आप बार बार सुन रहे हैं कि हाथ धोने चाहिए, साबुन से हाथ धोएं 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद भी। या या ये कि जो काम करने वाले लोग हैं कम से कम अपने पास सैनिटाइज़र रख लें और वो बार बार हाथों को उससे साफ़ करते रहें। तो इनमें वो लोग कहेंगे कि जो जो जिनको जिनको मिल नहीं रहा, सैनिटाइज़र बहुत कम मिल रहा है क्योंकि शॉर्ट हो गया है, तो वो कहेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटाइज़र को। तो उनको भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ साबुन से हाथ धोते रहें और किसी भी साबुन से, कोई भी झाग बनाने वाला साबुन है उससे आप हाथ धो सकते हैं। ये एहतियाती तदाबीर में बहुत अहम बात है क्योंकि हाथ के ज़रिए से मुंह, नाक या आँखों में जो है वो वायरस के जाने का ख़तरा लाक होता है, तो इससे हम बचे रहेंगे। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं घर को साफ़ रखने की। तो घर में हमारा सारा घर का फ़र्श आ जाता है, हमारी घर की वो चीज़ें जहाँ हम बार बार हाथ लगाते हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं, यानी कि दरवाज़ों के हैंडल वगैरह, बिजली के बटन वगैरह, या फर्नीचर की वो जगह जहाँ हम बैठते हैं, तो या कोई कुंडे वगैरह किसी भी चीज़ के, तो हम उन चीज़ों को साफ़ करेंगे। किन किन चीज़ों से हम साफ़ कर सकते हैं? डिटॉल के पानी से, जैसे कि बार बार कहा जाता है कि सिर्फ वो डिटॉल के पानी से साफ़ किया जाए। अब डिटॉल भी मार्केट में शॉर्ट हो गया कि कल मैंने भी मंगवाने के लिए भेजा तो मुझे नहीं मिला। तो इसके मुतबादिल क्या हो सकता है? ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सैनिटाइज़र नहीं है तो क्या करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र, हाथ धोने के लिए साबुन तो हमारे पास मौजूद है, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से मैं ये कहूँगी कि अगर डिटॉल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको अगर घर में या बाहर से किसी कहीं से भी नीम के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो उनको आप पानी में उबालिए, उनको अच्छी तरह से पानी में उबालें, उनका कलर पानी में आ जाएगा और उसके सारे जो फ़ायदे हैं वो भी पानी में आ जाएंगे। उसमें आप नमक डाल सकते हैं, तो उस पानी के साथ अपने फ़र्श को धोइए और उसी में अपना कपड़ा वगैरह डाल के अपने निचोड़ के, तो घर के दरवाजे, हैंडल और घर के फर्नीचर में या बिजली के बटन या कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ बच्चों के हाथ लगते हैं उनको आप अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर सकते हैं इसी पानी के साथ। और अगर ये भी ना मिले तो आप फटकड़ी के पानी से भी घर को धो सकते हैं और तमाम चीज़ों को उससे रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कुछ भी ना मिले तो घर में, क्योंकि सर्फ़ तो हर एक के घर में होता है, तो आप घर को और बाकी तमाम चीज़ों को सर्फ़ के साथ भी धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है एहतियाती तदाबीर हैं जो हमने इख्तियार करनी है। तो बाकी हमारे बस में तो सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही हैं और दुआएं हैं अल्लाह के करीब होने के लिए। मैंने बहुत सी आपको दुआएं जो हैं कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं, 3-4 जगहों पे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी भी इंशाल्लाह जो कि मेरे घर की रूटीन है पढ़ने की, जो दुआएं हम लोग सब पढ़ रहे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में वो आपको भेजने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जैसे कि
کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے ان چیزوں کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ سینیٹائزر ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ہاتھ پہ لگا کے کچن میں چلے جائیں تو ہم چولہا جلائیں تو اپنے ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میں نے اس بارے میں سنا بھی ہے کہ بعض عورتوں نے اپنے ہاتھ جلا لیے یعنی چولہا جلایا تو وہ کیونکہ الکوہل اس میں ہوتا ہے تو الکوہل نے آگ پکڑ لی اور ہاتھ جو ہیں وہ جل گئے. اسی طرح سے پچھلے دنوں میں سننے میں آیا کہ کرونا وائرس کا علاج سمجھ کے کسی نے ٹوٹکے استعمال کیا اور وہ ٹوٹکے استعمال کرنے والے بھی 2500 افراد تھے جن میں نے سنا کہ 480 افراد ہلاک ہو گئے اور 1000 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہے. تو یہ جو ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ جو واٹس ایپ پہ دیگر ویب سائٹس پہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں تو پلیز ان میں سے جو نہ سمجھ میں آنے والے ٹوٹکے ہیں تو ان کو کبھی استعمال مت کریں. ٹھیک ہے. ایسے ہی کرونا وائرس کا نام کسی نے ڈیٹول کے اوپر لکھ دیا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے. ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو لیکن میں نے سنا ہے کہ افریقہ میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ کسی نے ڈیٹول پہ نام لکھ دیا کرونا وائرس سے بچنے کا کہ یہ دوائی ہے یا جو بھی تھا. تو اسے بھی پڑھ کے میں نے سنا کہ 60 افراد جو ہے افریقہ میں ہلاک ہو گئے. تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. باقی جو تدبیریں جو ہمیں ٹوٹکے کسی معتبر بندے سے ملتے ہیں تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں یا وہ چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں طب نبوی سے ملتی ہیں وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ہمارے لیے. اور میں اسی طرح اگلی ویڈیو جو ہے وہ اسی پہ بناؤں گی کہ طب نبوی میں ہم لوگوں کو کون کون سی چیزیں کھانے پینے میں جو ہے ملتی ہیں جن کو ہم کھا کے اپنے لائف میں ان کا مطلب اپنی ڈائٹ میں ان کو یوز کر کے کس طرح سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بنانے والی ہوں. باقی جو ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اور اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please like the video, share the video and subscribe our channel.